नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुश्किल से एक साल रह गया है। अगले साल फरवरी में या जनवरी के आखिर तक चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाने की कोशिश की, जिसका नाम रखा पीडीए। नया फॉर्मूला दिया, उनको लगा कि बहुत बड़ी इजाद की है। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये समाजवादी पार्टी की नई सामाजिक राजनीतिक नीति थी, जिस पर ज़मीन पर इसको बनाने से पहले कोई काम नहीं किया गया। और उसका नतीजा ये है कि अब चुनाव से मुश्किल से 11 महीने पहले अखिलेश यादव को लग रहा है कि पीडीए का गुब्बारा आसमान में ऊपर उड़ने से पहले ही ज़मीन पर गिर गया है। उसकी वजह क्या है वो भी बताते हैं। पहले तो सुनिए क्या करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। अब नया पीडीए गिर गया है, इसका प्रमाण वो खुद ही दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि वो मान्यवर कांशीराम की जयंती मनाएगी। अब मान्यवर कांशीराम ने एक राजनीतिक दल बनाया जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी। वो अब भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और एक नेता खड़ा किया उसका, जिनका नाम है मायावती। वो अब भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है। तो अखिलेश यादव अगर मान्यवर कांशीराम के रास्ते पर चलेंगे तो बहुजन समाज पार्टी और मायावती क्या ढोल बजाएंगे उनके लिए। अब ये राजनीतिक अपरिपक्वता का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये उसी तरह से है कि मायावती तय करें कल कि उनको यादव वोट चाहिए, इसलिए वो मुलायम सिंह यादव की जयंती मनाने लगे हैं। क्या ये संभव है? पहले तो अखिलेश यादव को ये ध्यान रखना चाहिए था कि सपा और बसपा के संबंध कैसे रहे। 1993 में 1993 में पहली बार दोनों पार्टियों का चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ। 1995 में पंचायत के चुनाव हो रहे थे, उसमें लखनऊ में बसपा की एक उम्मीदवार के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार सपा के लोगों ने किया और मुलायम सिंह यादव ने उसको डिफेंड किया, उससे कांशीराम बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है मुलायम सिंह यादव को बातचीत के लिए बुलाया। जब मुलायम सिंह यादव कमरे में पहुंचे तो 2 कुर्सियां थी, एक पर कांशीराम बैठे थे, दूसरे पर मायावती, और उसके सामने एक स्टूल रखा था। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। स्टूल पर बैठना पड़ा उनको और बहुत सुनाया कांशीराम ने। और उनके जाने के बाद जो है बसपा ने घोषणा कर दी कि वो इस सरकार से समर्थन वापस ले रही है। उसके बाद गेस्ट हाउस कांड हुआ, ये तो सबको मालूम है, उसके बारे में दोहराने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ, मायावती की जान कैसे खतरे में पड़ी, कैसे घेरा समाजवादी पार्टी के लोगों ने, और फिर क्या हुआ। वो मायावती ने भावुकता में आके 2019 में वो केस वापस ले लिया। वो केस तब से चल रहा था, लेकिन कांशीराम ने अपने जीते जी गेस्ट हाउस कांड के लिए समाजवादी पार्टी को कभी माफ़ नहीं किया। अखिलेश यादव का कांशीराम के साथ कोई व्यक्तिगत नाता नहीं था, कोई व्यक्तिगत संबंध, कोई जो है उनकी आपस में कोई केमिस्ट्री हो, कोई इस तरह का संबंध रहा हो, ये नहीं है। दूसरा, समाजवादी पार्टी की विचारधारा बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। उसमें दोनों में कोई मेल नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि 2024 के चुनाव में आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी। इस झूठे प्रचार से उनको जो कुछ दलित वोट मिल गया, अब वो दलित वोट उनके साथ आ सकता है। वो भाजपा को तो छोड़ ही देगा, बहुजन समाज पार्टी को भी छोड़ देगा। अब इस गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं हो सकता है। ऐसा है कि जब वैचारिक आधार पर आप अपनी पोजीशन को शिफ्ट करते हैं तो उसमें बड़ी सावधानी से और बड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। जल्दबाजी का क्या नतीजा क्या होता है, ये लालकृष्ण आडवाणी से पूछिए। लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए, जिन्ना की मज़ार पर चले गए। दशकों की तपस्या से बनी बनाई राजनीतिक छवि और राजनीतिक जीवन उनका नष्ट हो गया उसी दिन। पॉलिटिकली वो उसी दिन ख़त्म हो गए। वो अलग बात है कि 2009 में पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया प्रधानमंत्री पद का। उसके बाद फिर से आडवाणी जी अपना वो कद हासिल नहीं कर पाए, न तो पार्टी के अंदर न पार्टी के बाहर। अखिलेश यादव की कोशिश कुछ उस तरह की, बल्कि उससे भी बुरी है। इसलिए अखिलेश यादव के बारे में एक बात, हमारे ब्लॉक में, जिस जिले का मैं रहने वाला हूँ, उस ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज है, उसके एक प्राध्यापक एक बात कहते थे, जो व्यक्ति अचानक
बेवजह उनको लगता था कि बेवजह बहुत ज़्यादा परेशान है, हैरान परेशान होकर घूम रहा है, उसके बारे में कहते थे ये काहे के व्याकुल भारत बनल हुआ है, मतलब ये क्यों व्याकुल भारत बने हुए फिर रहे हैं। अखिलेश यादव की हालत वही है। अब जो फॉर्मूला बनाया वो फेल हो गया, नया जो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं उससे उनका कोई परिचय नहीं है, दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, कभी नहीं रहा है। और उनको ये याद रखना चाहिए कि मुलायम सिंह और कांशीराम में 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद और पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ उसके बाद जो संबंध बिगड़े वो आजीवन कांशीराम के जीवित रहते कभी वो संबंध सुधरे नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि वो सब कुछ बदल सकते हैं, जादू की छड़ी चला सकते हैं। हर नेता को लगना चाहिए कि वो नया सामाजिक गठबंधन बना सकता है और उसको राजनीतिक रूप से सफल भी बना सकता है। 2014 से 2017 के बीच में बीजेपी ने किया और उत्तर प्रदेश में उसका 2017 के विधानसभा चुनाव में नतीजा देखा। लेकिन अखिलेश यादव के पास जो, देखिए आपके पास जो मूल पूंजी है पहले आप उसको बढ़ाएं, फिर अतिरिक्त पूंजी जुटाने की कोशिश करें तो समझ में आता है। भाजपा ने ये किया 2014 में, 2017 में, उसके बाद 2019 में, 2022 में, 2024 में ज़रूर उसकी पूंजी कुछ कम हो गई। लेकिन अखिलेश यादव के सामने लक्ष्य क्या था? जो उनके पिता नहीं कर पाए वो करने का लक्ष्य था कि वो उत्तर प्रदेश में पूरे पिछड़ा वर्ग के नेता बन जाते हैं। वो दलित वोट के चक्कर में पड़ने की बजाय अगर पिछड़ों को गोल बंद कर लेते और उसके साथ उनके पास मुस्लिम वोट है ही, तो वो उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती, राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाते। लेकिन ये गलती जो मुलायम सिंह यादव ने की, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पिछड़ों को जो सत्ता मिली, तो मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव को ये गलतफहमी हो गई, ये पिछड़ों को नहीं यादवों को सत्ता मिली है। दोनों ने अति पिछड़ा वर्ग या कहें गैर यादव जो पिछड़ा था उसको अपने से दूर कर लिया। मुलायम सिंह पूरे पिछड़ों के नेता कभी नहीं बन पाए। 2012 में जब बहुमत पहली बार उनको मिला उनकी पार्टी को, तब भी दूसरे वर्गों के समर्थन के कारण, केवल पिछड़ा वर्ग के कारण नहीं, उसमें सवर्णों का भी, सवर्ण जातियों का भी समर्थन था। 2 बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, 2007 और 2012। 7 में मायावती को मिला, 2012 में मुलायम सिंह यादव को मिला। तो उसके कारण अलग हैं। और सबसे बड़ा कारण यह था कि उस समय बीजेपी इस हालत में ही नहीं थी कि वो इन परिस्थितियों, राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठा सके। 2007 में जब लोगों ने तय किया कि मुलायम सिंह यादव से छुटकारा पाना है, तो मायावती विकल्प के रूप में थी, और 2012 में जब लोगों ने तय किया कि मायावती से छुटकारा पाना है, बसपा से छुटकारा पाना है, तो मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में थे। लेकिन वो बात पुरानी हो गई, उसको छोड़ दीजिए। हम अखिलेश यादव की बात कर रहे थे। उनके साथ गैर यादवों में न तो कुर्मी है, न काछी है, न लोध है, न कुशवाहा है। उनके साथ पिछले चुनाव में गठबंधन के रूप में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी थी, वो भी अब उनसे अलग हो गई, भाजपा के साथ चली गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के कारण जाट थे, वो भी अलग हो गए, वो भी, जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो जो राजनीतिक पूंजी 2022 में उनके पास थी, उसको बढ़ाना तो दूर, उन्होंने उसे और कम कर दिया है और सपना देख रहे हैं कि 2027 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जब उन्होंने तय किया कि दलित वोट लेना है, कांशीराम की जयंती मनाना है, तो वो भूल गए कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। जब से जाति व्यवस्था बनी है, तब से ग्रामीण समाज में खासतौर से, उसके अलावा भी, अगर सबसे तीव्र संघर्ष जातियों का किन्हीं 2 जातियों के बीच में है, तो वो है यादवों और दलितों के बीच में। और दलितों में भी ज़्यादा जो है जाटवों और यादवों के बीच में। इस सच्चाई को भुलाकर, इस सच्चाई को अनदेखा करके अखिलेश यादव कैसे कोई समीकरण बनाने की सोच सकते हैं? ये वैसे ही होगा जैसे कल को भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद अली जिन्ना की जयंती मनाने लगे कि हमको मुसलमान वोट मिल जाएगा। जाटव वोट, मायावती जब तक राजनीतिक रूप से सक्रिय है, वो समाजवादी पार्टी को नहीं मिल सकता, वो बीजेपी को नहीं मिला। गैर जाटव जब पूरा का पूरा, लगभग पूरा से मेरा मतलब होता है 70-80% के करीब शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ, तब भी जाटव नहीं गया।
तो अखिलेश यादव एक मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उनका पीडीए फेल हो चुका है। पीडीए में जो पी है, पहला जो अल्फ़ाबेट है पी, उसमें पूरा पिछड़ा उनके साथ नहीं है, केवल यादव है उसमें। तो वो पीडीए की बजाय वाईडीए हो गया है और वही है, शुरू से वही था। उनको गलतफहमी थी कि इसको पी बना सकते हैं, यानी पूरा पिछड़ा जोड़ सकते हैं, वो हुआ नहीं। दूसरा, दलित उनके साथ आने वाला नहीं। फिर कह रहा हूं, बाढ़ के पानी को वो नदी का जलस्तर समझ रहे हैं। और वाई जो है उनका, वो दूसरी बार खतरे में नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। 2009 में आया था जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह का साथ लिया था, तो कांग्रेस की तरफ चला गया था। एम उनका खतरे में नजर आ रहा है दूसरी बार। पहली बार 2009 में जब मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह को साथ लिया था। दूसरी बार अब नजर आ रहा है एम खतरे में, यानी मुस्लिम वोट। 24 में उनको आशंका थी खतरे की, इसलिए कांग्रेस से अलायंस कर लिया था। तो मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं हुआ और बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। अब बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुई है, उसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ये बता रही है कि उनका मुस्लिम वोट भी खतरे में है। मेजॉरिटी अब भी समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट की मिलेगी, लेकिन उसमें कटाव, उसमें जो है छीजन होगी, ये साफ दिखाई दे रहा है। कुंदरकी का उपचुनाव, विधानसभा सीट का उपचुनाव, ये बताता है। बिहार में सीमांचल इलाके में जो चुनाव हुआ वो भी बताता है आरजेडी को नहीं मिला मुस्लिम वोट। आरजेडी से खिसक गया, वो एमआईएम के साथ गया। और वैसी बड़ी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको बहुत सीटें मिलने वाली हैं या उनको बहुत बड़ा समर्थन मिलने वाला है, लेकिन वो जो भी मुस्लिम वोट काटेंगे, और वो काटेंगे। एक नया ट्रेंड आ रहा है मुस्लिम मतदाताओं की मानसिकता में कि अपने आदमी को मजबूत करो, अपने लोगों को बढ़ाओ। इसके लिए जगह जगह अलग अलग या तो व्यक्तियों पर या छोटे दलों पर और ख़ास तौर से एमआईएम पर दांव लगा रहे हैं। बिहार में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ, और अब उत्तर प्रदेश में ऐसा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उनके पीडीए में दलित कभी था नहीं, और पीडीए का पी जो है, पिछड़ा जो है, उसमें यादव के अलावा कोई पिछड़ा था नहीं, और वो किसी और पिछड़ा जाति को जोड़ नहीं पाए। और ए जो है अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, उसमें टूट का खतरा पैदा हो गया है। अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 21 फरवरी की बात है, कानपुर देहात की। वहाँ हरगांव नाम का एक गांव है, उसमें समाजवादी पार्टी की नेता और प्रधान है निधि यादव। उनके बेटे और उनके साथियों ने दलितों की बस्ती में जाकर हंगामा किया, फायरिंग की, 4 लोग घायल हो गए, एक दलित का घर जला दिया। इसी तरह से बलिया में 15 साल की एक दलित युवती के साथ 2 यादव युवकों के सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा है उन पर। यह है गांव की वास्तविक सच्चाई, जातीय संघर्ष की सच्चाई यही है गांव की, जिसको देखने से इनकार कर रहे हैं अखिलेश यादव। पिछड़े और दलितों में पासी, धोबी, कोरी, वाल्मीकि समाज के लोग भाजपा के साथ 2014 से जुड़े। 2024 में कुछ कम हुआ था और ये फिर भाजपा के साथ आने वाले हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मायावती सक्रिय होने के बावजूद इतनी बड़ी ताकत नहीं बन पाई हैं या बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं कि ये वोट उनके साथ चला जाए। और समाजवादी पार्टी के साथ जाने का सवाल नहीं है, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। अपवाद कभी कभी होता है, अपवाद कभी नियम नहीं बनता है, नियम के अपवाद बनते हैं। और फिर कह रहा हूं, और कम से कम 10 बार ये बात कह चुका हूं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 5 चुनाव लड़े, 3 लोकसभा और 2 विधानसभा। दोनों विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 वो हारे। उसके अलावा 2014, 2019 2 लोकसभा चुनाव हारे। 19 का चुनाव तो बसपा से गठबंधन के बावजूद हारे। इसी तरह से 2017 में कांग्रेस से गठबंधन के बावजूद बुरी तरह से हारे विधानसभा का चुनाव। 2024 में जरूर उनको सफलता मिली, लेकिन अगर अखिलेश यादव का कैलकुलेशन ये है कि 2024 अब उनका बेस वोट बन गया है, तो उनको बड़ी गलतफहमी होगी।
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे देश की राजनीति बदल चुकी है, उत्तर प्रदेश की और ज़्यादा बदल चुकी है। इसलिए उनकी ये जो पीडीए और उसके बाद अब अचानक याद आई है मान्यवर कांशीराम की, इससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। उन्होंने अगर पूरा समय 2022 से लगाया होता सारे पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने का, तो आज उसका फ़ायदा उनको मिलता। अब आप उनकी राजनीति देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा, उस समय वो ज़्यादा समय दिल्ली में रहे। वो दिल्ली से ट्विटर पर या दिल्ली में संसद परिसर में पत्रकारों से, मीडिया के लोगों से बात करते हैं, वही खबर बनती है। वो उत्तर प्रदेश में किसी ज़िले में जाकर उन्होंने कुछ किया हो, जनसंपर्क किया हो, कोई आंदोलन किया हो, उसकी कोई खबर जो है आपको दिखाई नहीं दी होगी। तो अखिलेश यादव ने अभी पहला चरण जो है उसमें ये मान लिया है कि उनका पीडीए फेल हो गया। कांशीराम जयंती मनाने की घोषणा इस बात का प्रमाण है। तो उनकी हालत वही है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। तो उनको दलित वोट तो मिलने वाला नहीं। कांशीराम की जयंती बनाएं, चाहे जो है उनकी मूर्ति अपने घर में लगवा लें, कुछ नहीं होने वाला है। दलित जो है, खास तौर से जाटव, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाने वाला है। जब सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री बनी थी दोनों पार्टियों की 1993 में, तब भी दलित यादव एक दूसरे को उन्होंने वोट पूरी तरह से ट्रांसफ़र नहीं किया था। अगर किया होता तो स्पष्ट बहुमत मिल गया होता 1993 में, नहीं मिला। एक सीट बीजेपी से कम मिली गठबंधन को, सपा बसपा के, और वोट शेयर में 5% नीचे थे भाजपा से। तो इसलिए जो है अखिलेश यादव की जो सारी रणनीति है वो हवाई किले जैसी है, या कहें रेत के किले जैसी है। पानी की एक लहर आएगी और सब ध्वस्त हो जाएगा। तो कांशीराम जयंती मनाने की घोषणा अखिलेश यादव की ओर से इस बात की मुनादी है कि मेरा जो सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाने का फैसला था वो गलत साबित हुआ। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।